नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपका कोई एंट्रेंस नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और लास्ट डेट है 9 सितंबर 2024। ऑनलाइन मोड से हम इसमें आवेदन कर सकते हैं और सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और जो कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है उनके माइंड में अब क्वेश्चन एक ही आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी पीएचडी के लिए, जहां पर इजीली तरीके से हम पीएचडी कर सकें और वहां पर गाइड भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम जो नोटिफिकेशन लेके आए हैं वह नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से है, और ये ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रेड यूनिवर्सिटी, ऑफिस ऑफ द डीन ऑफ स्टडीज शिमला। एडमिशन नोटिस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन to PhD program without entrance test for the session 2024 to 2025. In the university teaching department institute are invited from the eligible candidate who have qualified for fellowship, scholarship in UGC NET, JRF, UGC, CSIR, JRF, GATE, SEED and similar national level test, NFSC, NFST, Maulana Azad Fellowship, and sponsored by ICSSR, DBT, JRF, ICMR, or any other department of government of India. Online form should be submitted on और बिफोर 27 सितंबर 2024। तो दोस्तों, आपने इनमें से कोई भी क्वालिफाइड कर रखे हैं, यूजीसी नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, आईसीएमआर हुआ, है ना। तो यदि आप इनमें से कोई भी क्वालिफाइड है तो बिल्कुल आप इसमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और आपका एंट्रेंस नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और लास्ट डेट है 27 सितंबर 2024। एलिजिबिलिटी इसमें हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शेल हैव मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री बाय द करस्पॉन्डिंग statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate और its equivalent grade B। तो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को पता है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मास्टर डिग्री में कम से कम 55% होना चाहिए। और वहीं पे यदि आप बात करें SC ST कैटेगरी, मतलब रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं वह सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेम ऑफ डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सीट है, नंबर ऑफ सीट कैटेगरी वाइज, और इसके बाद स्पेशलाइजेशन दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, पीएचडी इन केमिस्ट्री, टोटल पोस्ट है यहाँ पर 7 और ओपन टू ऑल 01 मतलब 1 पोस्ट है। जनरल के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए भी 1 है। इसमें स्पेशलाइजेशन में भी दे दी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है में 5 है, ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में 1 है, और फिजिकल केमिस्ट्री में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स ओनली 1 पोस्ट जनरल के लिए ही है इसमें। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स देखें तो यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 8 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए भी 1 है। और स्पेशलाइजेशन में अलग अलग तरीके से दे रखी है। थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, फिर इसके बाद कंपोजिशन है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर, और
एस्ट्रोफिजिक्स। देन बॉटनी में देखें तो बॉटनी सब्जेक्ट भी है, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बॉटनी। देन पीएचडी इन बॉटनी ओनली 1 पोस्ट, वो भी जनरल की कैटेगरी के लिए है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस जूलॉजी सब्जेक्ट भी है इसमें, और इसमें 3 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे देखें तो 5 पोस्ट है, जनरल के लिए 4 है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसमें पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, इसमें टोटल 8 पोस्ट है, जनरल में 6 पोस्ट है, एससी में 1 और एसटी में भी 1 पोस्ट देखने को। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट देखें तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है और एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली 1 पोस्ट, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री तो जहाँ पर 5 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 4 एंड एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, जिसमें 2 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, इसमें सिर्फ 3 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए 2 और एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करें तो और भी है इसके अंदर, जिसमें कि कॉमर्स है, यहाँ पर 6 पोस्ट है, जनरल में 4, एससी में 1, एसटी में 1। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 पोस्ट जनरल के लिए है सिर्फ मात्र। डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स देन 2 पोस्ट एससी और एसटी दोनों के लिए 1-1 है, और जर्नलिज्म के लिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए है, जिसमें 6 पोस्ट है, जनरल के लिए 1, ओपन जनरल के लिए 1 एंड जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क के लिए पीएचडी इन सोशोलॉजी ओनली 1 पोस्ट, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी वहाँ पे देखें तो पीएचडी इन सोशल वर्क ओनली 1 पोस्ट, वो भी जनरल कैटेगरी की। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के लिए देखें तो सिर्फ 22 पोस्ट है इसमें लॉ के लिए, जिसमें जनरल में 17, एससी में 3 और एसटी में 1 और पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीएचडी इन साइकोलॉजी 4 पोस्ट, जनरल में 3 और एसटी में 1 है। इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज देन पीएचडी इन टूरिज्म एंड 4, जनरल में 4 है। और इसके बाद एसपीयूबीएस, जिसमें मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है ये, और इसमें 10 पोस्ट है और 10 पोस्ट में ओपन टू ऑल 2 पोस्ट है, देन जनरल में 5, एससी 5, एसटी 1 एंड पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है, जिसमें फाइनेंस मार्केटिंग ह्यूमन्स एंड रिसोर्सेज। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, पीएचडी इन एजुकेशन, देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसमें जनरल के टोटल 6 हैं, जनरल में 4, एससी में 1 और एसटी कैटेगरी में 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखें तो 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी। और इसके बाद काफ़ी पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब 2-3 पोस्ट ही और बची हुई है जिसमें आप कर सकते हैं आवेदन। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ बता दिया है कौन रहेगी। नोट में दिया द कैंडिडेट टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट इंटरेस्टेड विल बी एडमिटेड स्ट्रिक्टली इन academics with the HP मतलब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रूल्स रिलेटेड टू द एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम नोटिफाइड वीडियो नोटिफिकेशन नंबर दिस, देन स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन द कंसर्न टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। तो ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। और यदि किसी को इंक्वायरी करना है, कोई डाउट है, करियर है, मतलब फॉर्म फिल करते टाइम, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया है कॉन्टैक्ट नंबर के, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर फॉर इंक्वायरी इफ़ एनी रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दे नंबर दे रखे हैं। और टाइमिंग जो है सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक हम इसमें आप कॉल कर सकते हैं यदि फॉर्म में कोई दिक्कत आती है। बाकी हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। कोई डाउट होने की कंडीशन में आप हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।